आप सबको जय मसीह की। आज एक नए विषय के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में। जैसे हमने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के बारे में सीखा, वैसे हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। प्रियो, ये जो पवित्र आत्मा है त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, जो जितना आदर पिता का है, जितना आदर पुत्र का है, उतना ही आराधना, मान सम्मान, आदर, इज्जत पवित्र आत्मा का भी है। ये कोई निर्जीव नहीं है, ये कोई कबूतर नहीं है, ये कोई भावना नहीं है, ये कोई बाल रोंगटे खड़े हो जाना ये नहीं है, ये कोई महसूस करने वाली बात नहीं है, परंतु ये साक्षात एक व्यक्ति है जिसके जो सुनता है, बोलता है, सब कुछ करता है। आगे सीखेंगे, बने रहिए। तो ये जो पवित्र आत्मा है वो पिता का आत्मा है। वचन में लिखा है, पिता अपनी आत्मा को लोगों पर उंडेलूंगा करके वादा किया था। तो ये पिता का आत्मा है, और ये जो है बाइबिल का मुख्य लेखक यही है, जो लोगों को इंस्पायर किया और उनको लिखने के लिए प्रेरणा दिया। पवित्र आत्मा एक विशेष प्रकार का सहायक है जो हर एक विश्वासियों के अंदर पाया जाता है और उनको प्रेरित करता है, बहुत सी बातों के लिए उनको सहायता करता है। पवित्र आत्मा बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता और समझ की आत्मा है जो लोगों को प्रदान करता है, देता है। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा में एक जो व्यक्तित्व है या एक व्यक्ति के जैसा वो गुण पाया जाता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा में सारे गुण जैसे एक व्यक्ति में जो स्वभाव या गुण या चरित्र होते हैं, वैसे उसमें भी पाया जाता है। ये कोई निर्जीव नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि वो कबूतर के समान उतरा, तो कबूतर का सीन बनाते हैं, इमेज बनाते हैं कबूतर के समान, और फायर का तो लोग कल्पना करते हैं। तो वो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा को हम वचन से समझेंगे कि वो कैसा है। पवित्र आत्मा में जीवित व्यक्ति के गुण, मतलब पवित्र आत्मा बोलता है। प्रकाशित वाक्य में बहुत बार आया कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा गवाही देता है, पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और मना भी करता है कि इस काम को मत करो। पौलुस को मना किया, एशिया में प्रचार मत कर। पवित्र आत्मा विनती करता है। पवित्र आत्मा के लिए पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो कहेगा, सुनेगा, बताएगा। वो निर्जीव वस्तु नहीं है, परंतु जीवित है, वो ईश्वरीय व्यक्ति है। पवित्र आत्मा में बुद्धि है, पवित्र आत्मा में प्रेम है, पवित्र आत्मा में इच्छा है, पवित्र आत्मा शोकित भी होता है, पवित्र आत्मा अपमानित हो जाता है। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना बहुत गंभीर पाप है। हनन्या और सफीरा को आप देख सकते हैं नए नियम में, प्रेतों के काम में। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, लिखा है वचन में। पवित्र आत्मा में सामर्थ होता है, पवित्र आत्मा विरोध का सामना करता है। तो इतने सारे जो है उसके मानवीय गुण है। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा के ईश्वरीय गुण को देखेंगे। तो पवित्र आत्मा जो है, जैसे परमेश्वर अनंत काल से है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा अनंत काल से है, आदि से अंत है। वो सनातन है, उसका कोई शुरुआत और कोई आखिरी नहीं है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा सत्य है, पवित्र आत्मा जीवन देने वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा नया जन्म का स्रोत है, वो जीवन का स्रोत है। पवित्र आत्मा उद्धार की प्रक्रिया में शामिल रहता है। पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म करता है। पवित्र आत्मा शक्ति और शांति देने वाला आत्मा है। तो इतने सारे उसके ईश्वरीय गुण है। जैसा पुत्र परमेश्वर का गुण है, जैसे पिता परमेश्वर का गुण है, उसी प्रकार सेम टू सेम पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी गुण है। मेरे प्रियो, आप धोखे में न रहें। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो एक ईश्वर है। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे लोग कुछ गलत धारणा बना के चलते हैं। जैसे पवित्र आत्मा एक भावना है, किसी के मन में आ गया, इच्छा में आ गया, और लोग हाथ पैर पीटने लगते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, कुछ दिख जाता है, कुछ आवाज़ सुन लेते हैं या और कुछ चीज़ को, तो वो सोचते हैं कि मैं पवित्र आत्मा आ गया, भर गया, आ गया, चला गया, आ गया। तो ये एक भावना है, मनुष्य की कल्पना, सोच है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन है। लोग बोलते हैं वचन को पढ़ लो और वचन आत्मा का तलवार है, वही है, ऐसा बोलते हैं। ये सब गलत धारणा है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जैसे वो शरीर उसका है,
उसको देखने के लिए, उसको उसके साथ संगति करने के लिए एक अलग प्रकाशन की ज़रूरत है। वो अलग चीज़ें, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो पवित्र आत्मा के विषय में आज नए विश्वासियों में वो किस तरीके से काम करता है हम देखेंगे। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के मार्ग में चलने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातों को सिखाता है और उसको अंगीकार करने की समझ देता है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने में वो हमारी मदद करता है। वो हमारे हृदय को कायल करता है। पवित्र आत्मा पाप से जीतने के लिए शक्ति देता है। पवित्र आत्मा जो है हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को बदलता है। पवित्र आत्मा विश्वासी को एक नई आशा को देता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों पर छाप लगाता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को पुनरुत्थान की आशा देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रभु बनाने के लिए अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें गवाही देने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराता है। पवित्र आत्मा हमें कई प्रकार के वरदानों को देता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह में आज़ादी को घोषणा करता है। पवित्र आत्मा हमें नया इंसान, नई सृष्टि बनाता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। तो इतनी सारी पवित्र आत्मा का, उससे भी बढ़कर बहुत सारे काम हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। आज हमें पवित्र आत्मा को समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमको वचन के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनना और समझना है। हमको पवित्र आत्मा से निरंतर भरते जाना है। ये कंटिन्यूसली एक प्रक्रिया है। वचन में लिखा है अंश करके भरते जाओ। पवित्र आत्मा से हमको निरंतर भरते रहना है। उसके साथ निरंतर संगति करना है। उसके साथ निरंतर हमको संगति में, उसके प्रभाव में हमको बने रहना है। उसके टच में हमको बने रहना है। वचन की अधीनता में हमको चलना है और शरीर के अभिलाषा को हमको पूरा नहीं करना है। हम पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा को हमको बुझाना नहीं है। हमको पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है। हमको पवित्र आत्मा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। हमको उसका अनादर, तिरस्कार नहीं करना है। हमको उसके साथ विश्वासघात नहीं करना है। उसके विरोध में किसी प्रकार के बोल के हमको उसको शोकित नहीं करना है। जानबूझकर बार बार हमको गलती को दोहराना नहीं है। जो पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता, उन चीज़ों को हमको नहीं दोहराना है। दूसरी चीज है, हमको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुझने नहीं देना है, परंतु हमेशा उससे हमको भरते रहना है। निरंतर हमको वचन को खाते रहना है और वचन के द्वारा हमको और उसके सामर्थ के प्रभाव से हमको भरते रहना है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हमको कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि लिखा है उसके विरुद्ध में किया गया पाप क्षमा नहीं होता। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है भूखे प्यासे लोगों को सरलता से मिलता है और वो जो है आग के बपतिस्मा से भरता है। पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लेते हैं उसी समय हर एक को मिल जाता है। बस बहुत बार ये होता है कि वो अनलॉक होता है, उसको खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। बहुत लोग खुल जाते हैं और पवित्र आत्मा के काम प्रकट होने लगते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। मेरे प्रियो, बहुत लोग बोलते हैं कि किसी ने अन्य भाषा में बातें कर लिया तो समझते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। ऐसा पवित्र आत्मा का वो एक वरदान है, अन्य भाषा। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अन्य भाषा नहीं भी बोलते, लेकिन फिर भी उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है। तो हमको वरदान को देखकर हम पवित्र आत्मा को पहचान नहीं कर सकते, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखता है, तो फल के अनुसार हम उसको हम बता सकते हैं कि हाँ, क्या होता है कि बहुत सारे लोग वरदान से तो भरे रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका जो जीवन है वो बेकार रहता है, वो पाप में डूबे रहते हैं। फिर भी वरदान काम करता है, क्योंकि वरदान दिए गए हैं, गिफ्ट है। गिफ्ट दूसरों की उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए है, लेकिन फल जो है व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। जब हम फल हमारे जीवन में दिखता है तो वो हमारे चरित्र को, हमारे गुण को हमें विकास करता है, क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके चरित्र में जैसे बनाता है, फिलिपियो 2 और उसके 5 के अनुसार। तो वरदान अलग है और पवित्र आत्मा के फल अलग है, और पवित्र आत्मा अलग है। उसका ये फंक्शन है, फल और वरदान।
और पवित्र आत्मा अलग है, वो व्यक्तिगत है। तो मेरे प्रियो, इन सब चीज़ों में अंतर है, उसको हमें समझना है और समझ करके सही शिक्षा और सही प्रकाशन के साथ चलना है और उसको सही महत्व देना है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने विशेष वरदान दिए हैं। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने इन वरदानों का उपयोग करना और इनको बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन लोग क्या है, वरदान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी महिमा, अपना धन संपत्ति, अपना पहचान, अपने नेम फेम, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। हर एक विश्वासी को वरदानों को सही उपयोग करना है, कलीसिया की उन्नति के लिए करना है, लेकिन बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमको जो है अगुवाई करने में, अपने नियंत्रण में रखता है और हमारे जीवन में अपने फल को प्रकट करता है, ताकि हम उसको जो है पवित्र आत्मा को यदि हमारे अंदर है तो हम आत्मा के अनुसार चलें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि वो हमारे अंदर दिया गया है और वो हमारे अंदर में से होके वो काम करता है। पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे प्रियो। इसके विषय में जितना अध्ययन करें उतना ही कम है। पवित्र आत्मा अद्भुत है, अतुलनीय है, उसके विषय में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। और ये कुछ जो सामान्य सी चीज़ें हैं, ऊपरी चीज़ें हैं, आउटलाइन समझिए, जानकारी समझिए या जो भी समझिए, मैं बस ऐसे दे रहा हूँ, गहराई में डीपली और विस्तार से नहीं गया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो मैं सोचता हूँ एक नए विश्वासी के लिए और नए लोगों के लिए इतना बहुत काफ़ी है। और इस पर आप मनन करिए और वचन में और व्यक्तिगत रिश्ता बनाइए पवित्र आत्मा के साथ, और उसको ढूंढिए, उसको जानिए और उसकी गहराई में जाइए और उसको समझिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन।